हरे कृष्णा। आज हम लोग नाम के संबंध में, हरि नाम के संबंध में दूसरे नाम अपराध की चर्चा करने वाले हैं। तो कल यहाँ पे बात हुई थी, अगर किसी महान व्यक्ति को हम अप्रसन्न करते हैं तो उसकी पूर्ण शक्ति या पूर्ण लाभ या पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होती है, इसको अपराध कहा जाता है। कल हम लोगों ने पहला नाम अपराध देखा, जो नाम के प्रचार में लगे हुए वैष्णव हैं उनकी निंदा करना। ठीक है। आज हम लोग दूसरा नाम अपराध देखने वाले हैं। ठीक है, पढ़ते हैं श्लोक। शिवस्य श्री विष्णुरिह गुरुनामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरिनाम अहित करः। देखिए, इसमें लिखा है धिया भिन्नम पश्येत, अलग देखना। तो हरिनाम अहित करा, हरिनाम अहित करता है। अहित मतलब कहने का तात्पर्य है हरिनाम अपना पूर्ण कृपा नहीं देगा। तो कहने का अर्थ क्या है, शिवस्य श्री विष्णुर इह गुण नामादि सकलम। अगर हम किसी भी देवता, यहाँ पे स्पेसिफिकली शिव जी का मेंशन किया गया है, अगर हम शिव जी को भगवान से स्वतंत्र देखते हैं, शिव जी के नाम को, गुण को, इत्यादि को अगर हम भगवान विष्णु से अलग देखते हैं, इंडिपेंडेंट देखते हैं, तो ये नाम अपराध है। देखिए, इन सब को सुनकर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इससे हम तत्व विभ्रम से बचते हैं कि शिव जी कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, इन दोनों का तत्व क्या है। और ये समझ के हम इन दोनों को समुचित आदर देते हैं। ये बड़ा ही लाभ है जब इस प्रकार से चर्चा होती है नाम अपराध की या तत्व की। तो ये फायदा है कि हमें समझ में आता है कि शिव जी का तत्व क्या है, कृष्ण का तत्व क्या है, इन दोनों को कैसे आदर देना है, कौन आराध्य है। तो हम इन तत्व विभ्रम से बचते हैं, तत्व को समझते हैं, तब हम अपराध से बचते हैं, तब हमें हरिनाम की कृपा प्राप्त होती है। ठीक है, अनुवाद देखिए इसका। शिव जी के नाम को भगवान के नाम से भिन्न समझना यह अपराध है। देखिए, कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं या बोलते हैं, आप केवल हरे कृष्णा कर रहे हैं, हम तो सब करते हैं। आप केवल हरे कृष्णा कर रहे हैं, कृष्ण को बुला रहे हैं, हम तो सब करते हैं, हम सबको बुलाते हैं, कृष्ण को बुलाते हैं, देवी देवता सबको बुलाते हैं, नियमित रूप से बुलाते हैं। तो ये समझना होगा कि हरे कृष्ण महामंत्र करने से सारे देवी देवताओं के नाम के उच्चारण का फल मिलता है, उससे ज्यादा ही मिलता है। ये बात हमें समझनी चाहिए। ठीक है। जिस प्रकार से अगर हम पेड़ के जड़ में पानी देते हैं, तो वो पानी डाल में, पत्तियों में अपने आप स्वतः चला जाता है। उसी प्रकार से अगर हम कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहे हैं, तो सारे देवी देवताओं के नाम उच्चारण अपने आप हो गए। ये नहीं कि हम कृष्ण का नाम भी ले रहे हैं, शिव जी का नाम भी ले रहे हैं, दुर्गा जी का भी नाम ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं। तो ये एक अपराध है। क्योंकि अगर आप दूसरा नाम ले रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि दूसरा नाम भगवान कृष्ण के नाम से भिन्न है, जबकि ये नाम अपराध है। तो आपको हरिनाम की कृपा प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, शिव जी के नाम को भगवान के नाम से स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए। एक संबंध में और बात आती है यहाँ पे कि शिव जी कहते हैं, एक श्लोक आता है शास्त्रों में, शिव जी कहते हैं जब कोई रा बोलता है तो मैं चौंक जाता हूँ। क्यों भाई, रा में ऐसा क्या है? कहीं वो माँ तो नहीं बोल देगा, कहीं वो राम तो नहीं बोल देगा। तो शिव जी भी राम नाम जपते रहते निरंतर। तो इस संबंध में प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि शिव जी के नाम को भगवान के नाम से स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है इसमें कि क्या हमारा हाथ हमारे पेट से स्वतंत्र है क्या? हम तो नहीं देख रहे हैं कि भाई हमारा पेट हमारा हाथ चला रहा है। हमारा हाथ तो अपने आप चल रहा है, हमारा हाथ तो पेट से, हमारे हाथ का पेट से कोई संबंध तो नहीं लगता। लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम पेट में खाना डालेंगे तो उस वही उसी पेट से सारी शक्ति या
जो भी हमने खाया है शक्ति का संचार हमारे हाथ में जाएगा। तो हमारा हाथ पेट से स्वतंत्र नहीं है। तो अगर कोई सोच रहा है कि शिव जी इंडिपेंडेंट हैं तो ये गलत है। तो वो उसी प्रकार से सोच रहा है कि हाथ और पेट में कोई कनेक्शन नहीं, हाथ इंडिपेंडेंट है, जबकि हाथ इंडिपेंडेंट नहीं है। उसी प्रकार से शिव जी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये गलत है सोचना। ठीक। प्रायः इस संसार में देखा गया है कि लोग भगवान और देवताओं में अंतर नहीं समझते। ये बहुत ही दुष्ट विषय है। उन्हें एक ही समझते हैं। वास्तविकता यह है कि भगवान के नाम के अंदर सबका नाम आ जाता है। अलग से देवताओं का नाम जपने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ पा रहे हैं आप? एक दृष्टि से शिव जी साक्षात भगवान हैं, परंतु दूसरी दृष्टि से वे भगवान के भक्त परम वैष्णव हैं। मतलब भगवान विस्तार करते हैं अपने आप को इस जगत के संहार के लिए। ठीक। तो वो भगवान साक्षात भगवान ही है, भगवान से अभिन्न है, परंतु वो परम वैष्णव है। जैसे इस संबंध में ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है कि दूध में जब विकार होता है तो दही बनता है। तो दूध से ही दही आया है, लेकिन दही दूध नहीं है। उस प्रकार से भगवान के विस्तार ही शिव जी, लेकिन शिव जी भगवान नहीं। इस पॉइंट को आप कैच कर पा रहे हैं? मैं फिर रिपीट करता हूँ। दूध में विकार आएगा तो वो दही बन जाएगा। तो दही दूध से ही आया है, नो डाउट, लेकिन दही दूध नहीं है। तो जब, क्योंकि भगवान विष्णु माया का संपर्क नहीं करते हैं, भगवान कृष्ण, लेकिन जब भगवान विष्णु माया का संपर्क करते हैं जिस रूप में, उसको शिव जी कहते हैं। ठीक है। जब भगवान कृष्ण तमोगुण का संग करते हैं, स्पर्श करते हैं, तब जिस रूप में करते हैं उसको शिव जी कहते हैं। तो भगवान के विस्तार हैं लेकिन भगवान नहीं, मुझे ध्यान देना होगा। भगवान के भक्त हैं वो, परम वैष्णव है। शिव जी भगवान का ही स्वरूप है, जैसे मैंने बताया। ठीक। किसी किसी समय में स्वयं भगवान ही शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं और किसी समय में विशिष्ट व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। तो कभी भगवान विस्तारित करते हैं अपने आप को, जैसा मैं बताया अभी, और किसी किसी केस में भगवान कृष्ण किसी स्पेशल कोटि के जीव को नियुक्त करते हैं। वो जीव हमारी तरह नहीं होते। वो जीव, वो स्पेशल कोटि के जीव होते हैं जिसको भगवान नियुक्त करते हैं शिव जी के रूप में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारी तरह वो नहीं होते हैं। स्पेशल कोटि के जीव होते हैं, स्पेशल कोटि के व्यक्ति होते हैं जिनको भगवान नियुक्त करते हैं शिव जी के रूप में। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब भगवान स्वयं उस पद पर अपने को विस्तारित करते हैं, तब उन्हीं को सदा शिव कहा जाता है। ठीक। उनमें और भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं होता। ध्यान दीजिएगा। ये जो हम लोग गाते हैं, जो हम मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, तो जो अद्वैत आचार्य हैं उनके तत्व का वर्णन श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतन्य में कर रहे हैं। ये जो अद्वैत आचार्य हैं वो महाविष्णु और शिव जी के मिक्स्ड अवतार हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सदा शिव, जैसे आप अगर एक इस्कॉन में एक चार्ट आता है, गोलोक चार्ट आता है, उसमें विभिन्न विभिन्न नारायण के या विष्णु जी के अवतार दिखाए गए, विस्तार दिखाए गए हैं, माफ कीजिएगा, विस्तार दिखाए गए हैं वैकुंठ के। तो उसी में एक साइड में सदाशिव का बना रहता है। तो प्रायः भगवान सदाशिव के रूप में विस्तारित नहीं करते हैं अपने आप को, लेकिन जब करते हैं तो सदाशिव विष्णु तत्व ही है। जो सदाशिव हैं वो भगवान नारायण ही हैं। जैसे भगवान विष्णु अपने आप को वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण के रूप में विस्तारित करते हैं तो वो विष्णु तत्व ही हैं। उसी प्रकार सदाशिव विष्णु तत्व हैं।
लेकिन शिव विष्णु तत्व नहीं है। इसको कैच कर पा रहे हैं? सदा शिव विष्णु तत्व हैं, और शिव जी या रुद्र ये अलग तत्व है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लेकिन भगवान विष्णु जब किसी विशिष्ट जीव में आवेशित होते हैं, उनका शक्तावेश होता है, अर्थात किसी विशिष्ट जीव में भगवान संहार करने की शक्ति देते हैं, उन्हें शिव या रुद्र कहते हैं। श्रीपाद मध्वाचार्य भी इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। पॉइंट समझिए, शक्तावेश क्या होता है? शक्ति का आवेश। जब भगवान किसी विशिष्ट जीव को संहार करने की शक्ति देते हैं, जो कि और उस पर वो जीव हमारी तरह नहीं होते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, विशिष्ट मतलब हमारी तरह वो जीव नहीं होते हैं, तो उन्हें शिव या रुद्र कहते हैं। ठीक। अगर शिव जी के पद पर कोई जीव है, तो वह कोई साधारण जीव नहीं है, हमारी तरह बिल्कुल नहीं है। कई प्रकार के ऐसे जीव भी हैं जिनमें भगवदीय गुण बहुत होते हैं। जीव जीव में भी बहुत अंतर होता है। शिव जी इस तरह के व्यक्ति हैं जिन्हें जीव भी नहीं कह सकते और भगवान भी नहीं कह सकते। उनका तत्व ही बहुत अलग है। शिव जी का तत्व ही बहुत अलग है। शंभु तत्व बोलते हैं। देखिए, ब्रह्म संहिता में आता है कि जब महाविष्णु प्रकृति पर अपना दृष्टिपात करते हैं, तो उस दृष्टिपात का मूर्तिमान स्वरूप शंभु तत्व कहलाता है। देखिए, हम यहाँ पे बेसिकली ये सीख रहे हैं कि शिव जी भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं है, वो स्वतंत्र भगवान नहीं है। उनका हमें आदर करना चाहिए, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। अगर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो नाम हमें फल नहीं देगा। बेसिकली हम ये सीख रहे हैं कि हमें शिव जी को अगर हम भगवान, स्वतंत्र भगवान मानते हैं, तो एक प्रकार का ये अपराध है। शिव जी स्वतंत्र भगवान नहीं है, शिव जी भगवान के भक्त हैं, तो हमें उनके उनको भगवान के भक्त के रूप में स्वीकार करके उनसे भक्ति की कृपा मांगनी चाहिए। ये हम सीख रहे हैं। ठीक, तो शिव जी जीव भी नहीं है और भगवान भी नहीं है। उनका तत्व ही अलग है, उनका तत्व है शंभु तत्व। ठीक। माया संग विकारी रुद्र भिन्ना भिन्न रूपा, जीव जीव तत्व नाहे नाहे कृष्ण रस रूपा। देखिए, किस कुछ कुछ बातों को आपको सीखना पड़ता है नेति प्रक्रिया से। जैसे भगवान भी दूसरा अध्याय में कहते हैं, आत्मा ये नहीं है, आत्मा ये नहीं है, आत्मा ये नहीं है। आत्मा को जला नहीं सकते, आत्मा को सिखा नहीं सकते, आत्मा को भिगो नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप आत्मा के बारे में बताएंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर नेति नेति करेंगे तो समझ सकते हैं कि अच्छा, आत्मा को जला नहीं सकते मतलब कुछ और तत्व है ये, आत्मा को भिगो नहीं सकते तो कुछ और है ये। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। माया संग विकारी रुद्र भिन्ना भिन्न रूप। जब अ, माया के संपर्क में से हमने देखा, दूध में जब विकार आता है दही बनता है। तो जब भगवान माया का संग करते हैं, तो उस विकारी रूप को रुद्र कहते हैं। और वो रुद्र भिन्न और अभिन्न रूप है, भगवान से अलग भी है और भगवान से अभिन्न भी है। कैसे? जीव तत्व नहीं, वो जीव नहीं है, भगवान शिव या भगवान रुद्र जीव नहीं है और ना ही कृष्ण है। बात समझिए, शिव नहीं है, सॉरी, जीव नहीं है। जीव मतलब हमारी तरह बद्ध नहीं होते वो, तो जीव नहीं है और ना ही कृष्ण है। देखिए, प्रायः होता क्या है, या तो हम एकदम भेद देखते हैं, या तो हम एकदम अभेद देखते हैं। या तो हम ये देखते हैं, अरे शिव जी कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भेद देख लिया, अरे है ही नहीं कुछ, वो जीव है। ये अपराध है। एकदम अभेद, नहीं शिव जी ही कृष्ण है, ये भी अपराध है। तो हमें दोनों साथ में देखना होगा, अभेद और भेद दोनों देखना होगा। ठीक है ना? दोनों देखना होगा, तब हम समझ पाएंगे सही तरीके से। यह भगवान और जीव के मध्य की दशा है, लेकिन शिव जी को जीव कहना यह बहुत बड़ा अपराध है। शिव जी कोई सामान्य जीव नहीं है, हमारी तरह नहीं है। ये बात समझना होगा।
अतः शिव जी का उतना ही आदर होना चाहिए जितना भगवान का होता है, क्योंकि भगवान से अभिन्न भी है। ठीक है। उनके लिए कभी भी हीन भावना नहीं होनी चाहिए। हम इस पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं कि हमें शिव जी का अनादर नहीं करना है। अरे हम तो कृष्ण के भक्त हैं, शिव जी से क्या मतलब हमें, अरे शिव जी गए ये वो, शिव जी के मंदिर नहीं जाना है, उनसे मुंह फेर लेना है, इस प्रकार का बर्ताव नहीं होना चाहिए। महाप्रभु साफ साफ बोले, जो शिव जी का अनादर करता है वो भक्त है ही नहीं मेरा। तो हमें शिव जी के लिए कभी कोई हीन भावना नहीं लेनी कि अरे कृष्ण ही परम है तो बाकी बाकी सब ऐसे ही हैं, ये वो हटाओ बाकी सब लोगों को। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें शिव जी का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं, देखिए। शास्त्रकार हमें सावधान कर रहे हैं, शिव जी को भगवान समझ ले यह अपराध नहीं है। भगवान समझ ले मतलब, चलो मान भी लिया कि चलो कोई भगवान उनको मानता भी है, तो वो ज्यादा बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन शिव जी को अगर हीन समझे तो यह अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। आप समझ पा रहे हैं? इस पे देखिए एग्जाम्पल देखिए, समझा रहे हैं महाराज जी। यदि कोई व्यक्ति किसी साधारण व्यक्ति को ज्यादा आदर सम्मान देता है तो यह अपराध नहीं है। चलिए, जैसे मान लीजिए कोई साधारण व्यक्ति है, उसको आपने उसको सम्मान अधिक दे दिया, तो वो तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आदर देने योग्य व्यक्ति को आदर ना देना यह अपराध है। तो इसीलिए कभी कभी समझाते हैं प्रभुपाद जी भी कि कई बार नारद मुनि के लिए भगवान शब्द आ सकता है, कि भगवान नारद, भगवान ब्रह्मा आता ही है शास्त्रों में। तो भगवान का मतलब महान भी होता है। ठीक है, वो महान व्यक्ति है। लेकिन हमें समझना है, हम भगवान शिव बोल सकते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए परम भगवान तो कृष्ण ही हैं। शिव जी को भगवान बोल देना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि वो महान है, वो जो हमारी तरह जीव नहीं है। लेकिन वो स्वतंत्र भगवान भी नहीं है। तो हम इन दोनों को बैलेंस करके समझना है शिव जी के तत्व को, कि हमारी तरह जीव भी नहीं है तो ना अनादर नहीं करना है, अरे हमारी तरह ही तो है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ना ये वो इंडिपेंडेंट भगवान है, कि भगवान कृष्ण ही शिव है या उनकी ही तरह है, ये भी नहीं है। आप बैलेंस करना समझ पा रहे हैं? हम शिव जी को भगवान बोल सकते हैं, पर ये याद रखना है परम भगवान तो श्री कृष्ण ही है। ठीक, और शिव जी जीव नहीं है। ठीक है। ठीक। जब, आगे पढ़ते हैं, जब भगवान के स्वरूप गुण धर्म आदि की व्याख्या की जा रही हो, उस समय शिव जी के तत्व को बताना चाहिए कि वे भगवान के सेवक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राय लोग शिव जी को स्वतंत्र भगवान मानते हैं। ये उनका तत्व विभ्रम है, ये अपराध है। शिव जी भगवान के प्रिय सेवक है, परम वैष्णव है। उस रूप में हमें उनको आदर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तत्व को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम शिव जी के तत्व को, शंभु तत्व को नहीं समझ रहे हैं और शिव जी का अनादर कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो नाम का कोई फल नहीं मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए कि शिव जी है क्या वास्तव में, शिव जी है कौन। ठीक है। पद्म पुराण में शास्त्रकार कहते हैं, शिव जी के नाम को भगवान विष्णु के नाम से भिन्न समझना यह अपराध है, तो दूसरा नाम अपराध है। हम भगवान के भक्त हैं, उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान के जो सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, महाभागवत हैं, ऐसे शिव जी का कभी भी निरादर नहीं होना चाहिए, नहीं तो नाम जप अपना फल नहीं देता। बहुत सुंदर। देख लीजिए, बहुत सुंदर। नाम का फल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम। इसीलिए अगर शिव जी के तत्व को नहीं सुनेंगे तो हमसे अपराध होंगे। हम शिव जी का कहीं ना कहीं निरादर करेंगे, कहीं ना कहीं निरादर
वाली भावना शिव जी के प्रति रहेगी हमारी कि अरे भगवान तो कृष्ण ही है ना, शिव जी से क्या मतलब हमें, शिव जी के मंदिर क्यों जाना है, क्यों सामने झुकना है, भगवान कृष्ण है ना बस। यही बहुत बड़े भूल है कि भगवान श्री कृष्ण है सब कुछ, वो तो है ही है, लेकिन बाकी सबको साइड में करो, क्या मतलब हमें, बाकी सबका आदर नहीं करेंगे हम। इस प्रकार की खराब मेंटेलिटी अच्छी नहीं है, इससे अपराध होता है, इससे फिर नाम हमें फल नहीं देगा अपन। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भगवान शिव या भगवान कृष्ण की पूजा एक ही मानकर करे, ये भी ध्यान देना है। पॉइंट ये है कि अगर हम कृष्ण की आराधना कर रहे हैं तो शिव जी की अलग से नहीं करनी है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसका एग्जाम्पल बहुत सुंदर दिया, देखिए। जैसे घर में आने वाली बहू के लिए परिवार के सभी सदस्य, सास ससुर आदि आदरणीय हैं, लेकिन पति के साथ उसका जो व्यवहार होगा वह किसी के साथ नहीं हो सकता। वैसे ही भगवान से जीव का जो संबंध है वह अन्य किसी देवता के साथ नहीं हो सकता। आप समझ पा रहे हैं? जीव कृष्ण का ही अंश है, उनसे ही उसका स्पेशल संबंध है। बट जो नई बहू है वो सास ससुर का आदर करती है, तो पति को अच्छा लगता है। आप समझ पा रहे हैं? मान लीजिए कोई नई विवाहिता स्त्री आई और केवल पति का सम्मान कर रही है, सास ससुर को गाली दे रही है, तो पति को अच्छा लगेगा क्या? भाई कुछ सिंपल बात है ना। एक बहू आई, सास ससुर की सुन नहीं रही है, केवल पति की ही सेवा कर रही है, बस पति पति मेरा पति ही है बस, और कोई कुछ नहीं है। उसके माता पिता, पति के माता पिता गए भाड़ में, क्या करना हमें, तो उससे पति नहीं खुश होगा। तो वैसे ही एक पति बता, और एक और सुंदर बात, जब उसका पति के साथ संबंध हुआ तो उसके रेफरेंस से ही उसको उसका उस पूरे परिवार से संबंध हुआ है। तो इस प्रकार से भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है लेकिन दूसरों का अनादर नहीं कर रहा है। भगवान शिव जी के मंदिर में जा रहा है, भगवान शिव को प्रणाम कर रहा है, वैष्णव मंत्र बोल के, पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ये बोल के प्रणाम कर रहा है। ये सब करना चाहिए, आदरणीय है हमारे शिव जी। ठीक है। आराध्य तो भगवान कृष्ण ही हैं, शिव जी भी परम आदरणीय है लेकिन आराध्य नहीं है। ये बात अगर समझ गए तो सब समझ गए। हमें आदर देना है उनको, पर उनकी अलग से आराधना नहीं करनी, ये बात हो जाएगा। ठीक। भगवान शिव के प्रति परम श्रद्धा होनी चाहिए, उनके मंदिरों में जाना स्वाभाविक होना चाहिए। हम जाएं क्योंकि आदरणीय है, हम जाएं उनके सामने झुकें और भक्ति का वर मांगे, क्योंकि भगवान शिव गुरु हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं, भगवान शिव गुरु हैं। अगर भगवान शिव को गुरु मानकर उनसे सहायता मांगी जाए तो वे सब तरह से सहायता करते हैं। जैसे उन्होंने मार्कंडे जी को भगवान की भक्ति दी है। मार्कंडे जी अनेक कल्प तक रहे और नर नारायण ऋषि के उनको दर्शन प्राप्त हुए, तो शिव जी ने सहायता करी उनकी। लेकिन अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत जबरदस्त लाइन है। लेकिन जब जीव भगवान शिव को ही परम मानकर उनसे धन आदि की कामना करता है तब उसकी शुद्धि नहीं हो सकती। जाना है हमें शिव जी के मंदिर, पर उनको स्वतंत्र नहीं मानना है और भोगों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, तब हमारी शुद्धि नहीं होगी। ठीक। भगवान शिव तमोगुण के अधिकारी हैं और जगत का प्रलय करते हैं, तो स्पष्ट है। यदि कोई स्वतंत्र रूप से उन्हीं को सब कुछ मानकर उनका भजन करता है तब उसकी शुद्धि बहुत कठिन है, स्पष्ट। शिव जी को गुरु मानकर, परम भागवत मानकर उनसे कोई सहायता मांगता है
तब वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं। शिव जी को अलग भगवान नहीं मानना है और एक बहुत प्रिय दास के रूप में मानना है कि भगवान शिव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े ही प्रिय दास हैं, बड़े ही प्रिय सेवक हैं। उस रूप में उनका आदर करना है, तो उनकी कृपा प्राप्त होगी, तो वो भक्ति में हमारी सहायता करेंगे। आप इसको बैलेंस कर रहे हैं। शिव जी कोई अलग भगवान नहीं है। शिव जी भगवान कृष्ण के प्रिय सेवक हैं, महाभागवत हैं। तो हमें उनका उसी रूप में आदर करना चाहिए और उनसे भक्ति में सहायता मांगनी चाहिए। ये एक राइट वे ऑफ एटीट्यूड है टू अप्रोच शिव जी। ऐसा नहीं कि अरे हमें क्या जरूरत है शिव जी के मंदिर जाने की, क्या मतलब है। अनादर, आदर करना चाहिए, जाना चाहिए। और किस भाव में जाना चाहिए, ये हम सीख रहे हैं। हम ये नहीं सीख रहे कि निगलेक्ट करो शिव जी को, अरे हटाओ शिव जी को, ये नहीं सीख रहे हैं। हम ये सीख रहे हैं शिव जी के प्रति अगर हमारा आदर भाव है तो किस प्रकार का आदर भाव होना चाहिए, हमें उनको कैसे अप्रोच करना है, कैसे देखना है उनको, ये हम सीख रहे हैं। सबसे मेन पॉइंट ये सीख रहे हैं। किसी भी देवी देवता को हमें किस प्रकार से देखना है, कि वो भगवान के नियुक्त किए गए अधिकारी हैं। वो भगवान नहीं है, वो स्वयं भगवान नहीं, कृष्ण नहीं है, अलग भगवान नहीं। ठीक है। शिव जी बहुत बड़े वैष्णव हैं और भगवान के भक्तों में प्रधान है। इसलिए उनसे भक्ति का ही वर मांगना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है। शिव जी की दो प्रकार की कृपा है, सकपट कृपा, निष्कपट कृपा। तो सकपट कृपा का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए भगवान शिव जो है वो कृष्ण के या राम जी के भजन में लगे रहते हैं, विष्णु जी के भजन में लगे रहते हैं। उनके आराध्य भगवान विष्णु। तो भगवान शिव जो है उनके भजन में लगे रहते हैं। मान लीजिए किसी ने डिस्टर्ब किया उनकी पूजा करके, तो शिव और भोग मांगने के लिए, तो शिव जी कहते हैं ठीक है लो भोग, मुझे डिस्टर्ब मत करना, आगे से लो भोग लो। ये सकपट कृपा है। वो भोग दे रहे हैं, ठीक है लो भोग चाहिए, लो भोग लो। निष्कपट कृपा क्या है, बहुत सुंदर है। अगर शिव जी की आराधना कोई निष्कपट भाव से करता है, ध्यान दीजिएगा, वो शिव जी को ही अपना आराध्य मान रहा है, लेकिन निष्कपट भाव से कर रहा है कि मुझे कोई भोग नहीं चाहिए, तो शिव जी उनको भगवान कृष्ण की तरफ धकेल देते हैं। ये परम आराध्य है, शिव कृष्ण परम आराध्य है। ये उनकी निष्कपट कृपा है। लेकिन प्राय प्राय ऐसा होता नहीं है कि हम शिव जी के पास गए हैं और भोग ना मांगे। प्राय ऐसा होता नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे एक सुंदर कथा आती है कि कैसे भगवान शिव को भगवान कृष्ण के भक्तों को, मतलब भगवान शिव भगवान कृष्ण के भक्तों को बड़ा प्रेम करते हैं। ये कथा यहाँ पे आती है। भगवान शिव जी कहते हैं कि मुझे वैष्णव बहुत प्रिय है और वैष्णव मुझे बड़े प्रिय हैं। मुझे वैष्णव प्रिय, वैष्णव वैष्णव को मैं बहुत प्रिय हूँ, ये कहते हैं शिव जी। भगवान शिव और सनातन गोस्वामी। एक बार सनातन गोस्वामी जी चकलेश्वर मानसी गंगा के स्थान को छोड़कर जा रहे थे। वहां उन्हें बहुत मच्छर काट रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे अब गोवर्धन में नहीं रहेंगे। तब भगवान शिव स्वप्न में आकर बोले, अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो मुझे बड़ी उदासी होगी। देखिए, अपने भक्त के लिए नहीं बोल रहे हैं भगवान शिव। भगवान शिव भगवान कृष्ण के भक्त के लिए बोल रहे हैं कि आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। भाई, इतने बड़े वैष्णव हैं भगवान शिव, तो चाहते हैं कि वैष्णवों की संगति में रहें, क्योंकि सनातन गोस्वामी बड़े महान भक्त थे कृष्ण के। तो चाह रहे थे कि इनका संग हमें प्राप्त होता रहे। भगवान शिव चाह रहे थे। अपने भक्तों के लिए नहीं चाहते ये सब। लेकिन भगवान शिव वैष्णवों से बड़ा प्रिय करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। इस पर सनातन गोस्वामी जी बोले कि यहाँ बहुत मच्छर काटते हैं, मैं क्या करूं। भगवान शिव ने कहा, अब यहाँ एक भी मच्छर नहीं रहेगा। तो भगवान शिव वैष्णवों की सहायता करते हैं, कृष्ण के भक्त से बड़ा प्रेम करते हैं। इसीलिए जब एक राइट अंडरस्टैंडिंग में आप शिव जी को अप्रोच करते हैं
कि शिव जी तो भगवान कृष्ण के सेवक है, प्रिय सेवक है, तो वो बड़ा प्रसन्न होते हैं, वो भी प्रसन्न होते हैं, शिव जी भी। ये नहीं कि उनको अलग भगवान मान रहा है, अरे तुम आप ही सब सर्वेश्वर हैं, आप ही भगवान है। तो शिव जी भी सोचते हैं, अरे यार क्या है ये? मेरे परम आराध्य हैं भगवान कृष्ण, और ये कह रहा है मैं भगवान हूँ। तो उनको भी दुख होता है भाई। ठीक है। यहाँ बहुत मच्छर काटते, मैं क्या करूं? भगवान शिव ने कहा अब यहाँ एक भी मच्छर नहीं रहेगा। उस स्थान पर आज भी मच्छर नहीं रहते। शिव जी वैष्णवों से बहुत प्रेम करते हैं। ये लाइन बहुत जबरदस्त है। अगर देखिए, बहुत सिंपल है, अगर हम कृष्ण को अप्रोच करेंगे तो सारे देवी देवता हमसे प्रेम करते हैं। ये बहुत स्पष्ट है। अगर आप कृष्ण का भजन कर रहे हैं तो सारे देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी देवी देवता को इंडिपेंडेंट मान के कृष्ण से आराधना करते हैं तो वो भी ज्यादा प्रसन्न होते नहीं, क्योंकि उनको पता है क्या कर रहा है। ये समझा ही नहीं आज तक कभी कि हम सब तो कृष्ण के दास हैं। ये समझ में ही नहीं है इसको ये बात। ठीक है। तो उनकी अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दूसरा नाम अपराध हम लोगों ने क्या देखा? ये बात कर लेते हैं एक बार। दूसरा नाम अपराध था शिव जी के नाम को भगवान के नाम से भिन्न समझना या अपराध, मतलब देवी देवताओं के नाम को भगवान के नाम से अलग समझना, ये दूसरा नाम अपराध है। ठीक है। तो स्टेटमेंट बहुत सिंपल यही है कि शिव जी बड़े आदरणीय हैं पर परम आराध्य नहीं। ठीक है। हरे कृष्णा। ये रुकते हैं। हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरे कृष्ण।